अगर एक इंसान हेरोइन का एडिक्ट है, जैसे वो नसीहत और वाज़ पढ़ने से ठीक नहीं होगा, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर उसको जो है एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्लान के थ्रू हेल्प करनी पड़ेगी। इसी तरीके से एक बच्चा अगर स्क्रीन एडिक्शन का शिकार हो चुका है, अब आपकी वाज़ और नसीहत से उसका कुछ नहीं होने वाला। आपने उसको स्क्रीन थमा दिया ताकि वो चुप करके खाना खाए और इससे आपने अपनी जो मगज़मारी है वो ख़त्म कर ली। अब आपको उसको यानी बहलाना नहीं पड़ेगा, मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी खाना खाने के लिए। अब वो यानी कार्टून देखेगा और उसको खुद भी नहीं पता चलेगा कि मैंने खाना कहाँ से खाया। यानी हुँ। उसको इस चीज़ का आपको कोई रेज़िस्टेंस नहीं दिखाएगा वो खाना खाते वक़्त, क्योंकि आपने उसको स्क्रीन थमा दी। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि आपने एक एडिक्टिव सब्सटेंस उसको दे दी, अब वो ज़्यादा-ज़्यादा इसकी तलब कर लेगा। वो ज़्यादा-ज़्यादा जी। माँगेगा और आपको जब लग रहा होगा कि इट्स हेल्पिंग यू कि जब वो स्क्रीन के साथ चिपका है तो अब आपका टाइम भी बचा, आपको उसके साथ इंटरैक्ट भी नहीं करना पड़ा, उसके टेम्पर टैंट्रम्स को हैंडल भी नहीं करना पड़ा क्योंकि वो स्क्रीन के साथ चिपका है तो आपको वो तंग नहीं कर रहा है। तो इससे क्या हो गया कि आपने उसको और एडिक्टिव बनाया स्क्रीन को लेकर। यानी उसको और ज़्यादा मज़ा आने लगा और ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करने लगा स्क्रीन पर और इस तरीके से यानी कि उसको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लगने लगा स्क्रीन में। उसकी नेचुरल टेंडेंसी थी टू कनेक्ट विद लाइक टू सोशली कनेक्ट विद पीपल, तो वो ख़त्म ही हो गई एक हिसाब से। क्योंकि अब उसको यानी सोशल इंटरेक्शन से जो फीलिंग गुड महसूस होता, वो जब वो कोशिश कर रहा था छोटेपन में ही कि वो यानी इंटरैक्ट करे अपने हिसाब से पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स को वो समझ नहीं आ रहा था कि वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को हमारे साथ। उसको लगा पेरेंट्स को लगता था कि ये एनॉय कर रहा है हमें। तो उन्होंने हुँ। उसको कुछ अल्टरनेटिव दे दिया उस सोशल कनेक्शन का इन टर्म्स ऑफ सम स्क्रीन, टेबलॉइड है या फॉर एग्ज़ाम्पल ये मोबाइल है या कोई और चीज़ है। स्क्रीन के तौर पर उसको उन्होंने एक चीज़ थमा दी एज़ एन अल्टरनेटिव टू दैट सोशल कनेक्शन। तो क्या हो गया कि ही बिकेम मोर एंड मोर एडिक्टिव। अब जब पेरेंट्स को ये समझ आने लगता है जहाँ पे पेरेंट्स को ये समझ आने लगता है कि नहीं अब इसकी कुछ यानी बैकफायर करने लगा है ये हैबिट इसका स्क्रीन को यूज़ करने का हैबिट टू द एडिक्टिव लेवल जहाँ पे अब ये खाना भी नहीं खा रहा है, अब ये गुस्सा पड़ा रहता है, गेम्स दिन दिन रात ये सिर्फ़ गेम्स खेल रहा होता है या मिसाल के तौर पर अब ये प्लेग्राउंड में गेम्स को पसंद नहीं करता है क्योंकि ये देखता है वहाँ पे बहुत लंबा प्रोसीजर है, अपनी टर्न आने का बहुत वेट करना है, तो ये मगज़मारी ही क्यों करनी है? अगर वही प्लेज़र मुझे किसी ऑनलाइन गेम से मिलेगा तो व्हाई टू टेक ऑल दैट बॉदरेशन बेसिकली। तो ये रियल फेस टू फेस ऑन ग्राउंड गेम्स को पसंद नहीं करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे वो एडिक्टिव यानी सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार जो है वो बस घुसा पड़ा रहता है उन टैबलेट्स में, उस चरस में या उस फॉर एग्ज़ाम्पल उस हेरोइन में, उसको कुछ और याद नहीं रहता है अपनी ज़िंदगी में कि कुछ और भी ज़िंदगी के साथ करना था। इसी तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता जब पेरेंट देखते हैं कि ये बच्चा जो है अब कुछ भी नहीं करता है, ये अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता है। ये मुश्किल से ही खाना खाने के लिए किचन में आ जाता है, उसके बाद फिर से अपने कमरे में फिर से स्क्रीन के साथ चिपक जाता है और वहाँ गेम्स खेल रहा होता है। अब जाके पेरेंट्स को ये समझ आता है कि उन्होंने क्या किया। यानी कि उन्होंने जी। आहिस्ता-आहिस्ता उसको एक सब्सटेंस दे दी, एक सबसे चर्स दे दी। अब फिर वो एक्सपेक्ट ये करते हैं एक पॉइंट पर पहुँच के कि अब उनके वाज़ और नसीहत से वो चर्स पीना छोड़ दें। जैसे आपने भी बताया था कि ये फ्रंटल लोब को अफ़ेक्ट करता है, तो यकीनन ही ये फ्रंटल लोब को अफ़ेक्ट करता है, जिसके बाद इसके कई सारे नताइज निकलते हैं। मूड खराब होने लगता है, मूड स्विंग्स आने लगते हैं, बच्चा इम्पल्सिव हो सकता है ज़्यादा, बच्चे को यानी गुस्सा जल्दी आ सकता है, बच्चे को एम्पैथी में मसले हो जाएँगे क्योंकि एम्पैथी रियल फेस टू फेस कनेक्शन से बिल्ड हो जाती है। जब हुँ। वो रियल फेस टू फेस कनेक्शंस रहे नहीं, तो ये दूसरे बच्चे के या दूसरे या बड़े या कोई भी इंसान के साथ जो इसको एक एम्पैथिक कनेक्शन होना चाहिए था, उसके दर्द, दुःख-सुख को समझ पाना चाहिए था, ये उन चीज़ों को नहीं समझ पाएगा उस लेवल पे। जिस लेवल पे दूसरा एक बच्चा होगा जिसने फेस टू फेस गेम्स खेली होंगी दूसरे बच्चों के साथ। रियल फेस टू फेस कनेक्शंस हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़रूरत है, ज़रूरी है हमारे ब्रेन को डेवलप होने के लिए क्योंकि अगर हम इवोल्यूशन के हिसाब से देखें या खुदा की बनावट जो हमारे ब्रेन ने खुदा ने जो बनावट हमारे ब्रेन की है, उसके हिसाब से जो है ब्रेन हमारा चाहता है कि
वहाँ रियल कनेक्शंस हों इसके वहाँ ब्रेन चाहता है कि मैं फेस टू फेस किसी दूसरे इंसान को देखूँ। और उससे हमारा ब्रेन जो है यानी बिल्ड हो जाता है और डेवलप हो जाता है, ख़ास तौर पर पहले 5-10 सालों में। ठीक? वहाँ पे ही जी। जब इसको रियल कनेक्शंस के बदले वर्चुअल कनेक्शंस में घुसा दिया गया, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं थी अपने कामों से, आपको फुर्सत नहीं थी बच्चे के साथ खेलने में, तो इस तरीके से आपने खुद वो नुकसान बच्चे की लाइफ में लाया है और अब आप भुगत रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी नसीहतों से ठीक हो जाए।